साथियों, आज जब दीदी अपने घर में आई तो वही पुरानी कुर्सी जो कभी बड़े बुजुर्ग लोगों के पास होती थी। साथियों, ये बात है पुराने से गांव की। जब भी छोटी दीदी सुमन अपनी खिड़की के पास बैठती तो सुमन दीदी अक्सर बाहर की गली में देखती रहती थी। हर रविवार पड़ोसी के घर से आती, हंसी खुशी की आवाजें उसके कानों में गूंजती। सामने वाले घर में बड़ा सा सोफा रखा था जो बहुत ही चमकता हुआ था। गद्देदार मुलायम थे। वहाँ के बच्चे उस पर उछलते कूदते, माँ बाप मेहमानों को बैठाते और कभी कभी बुजुर्ग वहाँ आराम से पसरे रहते। सुमन दीदी की बड़ी बहन काजल भी उस सोफे को कई बार देख चुकी थी। दोनों बहनें जब भी पड़ोसी के घर जाती, वह सोफा जैसे उनकी आंखों में चुपके चुपके उतर जाता। वापसी में सुमन अक्सर धीमी आवाज में कह देती, दीदी हमारे घर में भी ऐसा सोफा होता तो कितना अच्छा लगता। काजल दीदी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं, छोटी हमारे घर में जरूरी चीजें और भी हैं। सुमन पापा कहते हैं पहले छत की मरम्मत करनी होगी, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। सुमन दीदी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। छोटी दीदी को मालूम था कि दीदी की बात सच है, लेकिन दिल के कोने में वह सोफे की चाहत लगातार पलती रहती। लेकिन सोफे की चाहत कुछ अलग थी। ये सिर्फ आराम या सजावट की चीज नहीं थी। ये बहनों के लिए अपनी पहचान जैसा सपना था कि हमारा घर भी उतना ही सुंदर और सम्मानजनक हो जितना सामने वालों का है। साथियों, एक बार सुमन दीदी ने हिम्मत करके पिता से कह ही दिया, पापा हमारे घर में सोफा क्यों नहीं है। पापा बोले, बेटा हमारे पास चारपाई है, कुर्सियां हैं, बैठने के लिए काफी है। सोफा तो बस दिखावे की चीज है, हमें अपनी मेहनत और सच्चाई से जीना है। सुमन ने होंठ दबा लिए। पिता के शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन उस बच्ची के मन को छू जाते हैं। उसे लगा जैसे उसकी छोट छा का कोई मूल्य ही नहीं। काजल ने बहन का चेहरा पढ़ लिया। बाद में उसने धीरे से कहा, पापा का बुरा मत मानना, कभी कभी बड़े लोग हमारी भावनाएं नहीं समझ पाते, पर तू रो मत, एक दिन हमारे घर में भी सोफा होगा। मैं बीतता गया, लेकिन काजल दीदी की सोफे के लिए चाहत खत्म नहीं हुई। एक दिन बड़ी दीदी एक फैसला लेती है, हम भी सामने वाले अंकल की तरह सोफा को बनाएंगे। और दीदी, साथियों, छोटी दीदी सोफे का नाम सुनकर मन खुश हो जाता है। दीदी घर में से काहे बोर्ड को लाती है और उसे कुर्सी पर लगा देती है और पुराने कपड़ों को एक एक करके लपेटने लगती है। साथियों, दोनों दीदी मेहनत करती रहती है और बहुत ही अच्छा सोफा बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज शाम 10 बजे तक तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई माँ लिख दे। लास्ट में दीदी सोफा बना देती है।